अब मामला ये है कि जहां हम पुलिस पे तनकीद करते हैं, हम एक कराची पुलिस चीफ की बहुत तारीफ सुनते रहे, गुलाम नबी मेमन साहब, लोग उनको कहते थे उनके वक्त के अंदर पुलिस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, SHOs बहुत अच्छा काम कर रहे थे। परफॉर्मेंस गिरी है उनके जाने के बाद, उन्होंने खुद हाथ जोड़ के बोला मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता और रिप्लेसमेंट हो गई। ऐसे ही हुआ शुएब? बिल्कुल, कराची पुलिस के गुलाम नबी मेमन साहब ने हटने से 5-6 दिन पहले से अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी थी। कराची की जो हटने की वजह क्या थी? हटने की बुनियादी वजह यह है, वो कहते हैं कि मैं कहता हूं कि मेरिट को सामने रखा जाए, लेकिन सियासी जो दबाव है वो मेरिट को आगे नहीं आने देता। सियासी दबाव IG साहब का, CM हाउस का, कहाँ का? मतलब एक ऑफिसर को काम नहीं करने दिया गया। देखिए, कराची पुलिस चीफ जो थे हुकूमत सिंध के मातहत थे। हुकूमत सिंध उनसे जो चाहती थी वो नहीं कर सकते थे। वो कहते थे अगर मुझे क्राइम रोकना है तो मुझे आप फ्री हैंड दें, आप जो इम्तिहान पास करा हुआ SHO है थाने का वो मुझे लगा के दें, आप थानों का बजट बढ़ाएं, थानों में करप्शन। इस वक्त जो कराची के थाने 106 थाने, जी बिल्कुल, उसमें यहाँ के कराची के लोकल कितने SHOs हैं? इस वक्त 10% SHOs ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ कराची शहर से बाकी है। SHOs कहाँ के? बाकी सब दूसरे शहरों से आके पोस्ट हुए हैं। वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं जब वो शहर को नहीं लोकल जानते? पुलिसिंग का मसला यही है कि हमारे इलाकों के थानों में वो पुलिस वाले हैं कराची में जिनको उस इलाके की डायनामिक्स का नहीं पता। ये जो रिसेंट टाइम है कोविड का, इसमें लूटमार, बिल्कुल बहुत ज्यादा लोगों से पैसे लेना, SHOs, इनकी लाइफ स्टाइल में तब्दीली आई है पुलिस वालों के। देखिए, इनकी तो चांदनी हो गई है ना। आप 8 बजे दुकान बंद नहीं करें, वो दुकान आपकी 8 बजे के बाद अगर खुलेगी तो आपको पुलिस वाले को भत्ता देना। पैसे ऊपर जा रहा है? बिल्कुल जा रहे हैं। कहाँ तक? कराची पुलिस चीफ नए वाले सब हर जगह तक जाते हैं। IG साहब बिल्कुल, कहाँ नहीं जाते, क्योंकि ये जो यार ये बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि पुलिस पैसा, सभी को पता है कि पैसे की लूटमार है और हो रही है, लेकिन SHOs जिस शहर का नहीं है वो किस तरह संभालेगा? बहुत बड़े गंभीर मामला हैं। गुलाम नबी मेमन साहब ने अपने आप को किया कि मैं ऐसे हालत में काम नहीं कर सकता। अभी काफ़ी उनकी एज बाकी है, सर्विस बाकी है। लोग दुआएं करते हैं कि ऐसा ऑफिसर दोबारा कराची पुलिस चीफ बने, सिंध का IG बने। खैर, एक अच्छी डेवलपमेंट भी हुई। पुलिस ने चंद घंटों के अंदर, 24 घंटे के कम वक्त के अंदर, एक कातिल ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया। प्रोफेसर उस्मान टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर थे उनको शहीद किया गया स्ट्रीट क्राइम में और गिरफ्तारी हो गई। राना मारूफ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, SP हैं गुलशन के। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। अच्छा, हम पुलिस पे तनकीद भी करते हैं, तारीफ भी करना चाहते हैं। आपने कम वक्त के अंदर उन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, ये वाकया बताइएगा बेसिकली है क्या? ये अफसोसनाक वाकया 2 दिन पहले पेश आया। तकरीबन 7 बजे का वक्त था और प्रोफेसर साहब अपने जो नॉर्मल रूटीन थी उसके मुताबिक घर की तरफ जा रहे थे। ड्राइवर को उन्होंने स्टॉप पे उतारा और ख़ुद वो अपने घर की तरफ रवाना हुए तो उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि 2 बाइक सवार लड़कों ने इनको रोका और डकैती मुज़ाहमत में उनको शूट कर दिया और उनकी जान चली गई। जैसे ही वाक़या पेश आया तो हमारे पुलिस चीफ इमरान यकूब मिनहाज साहब ने फ़ौरी हदायत जारी की और टीम बनाई, जिसमें हमारे DIG साहब और SSP साहब दोनों फ़ौरन मौके पे पहुँचे और हमें उन्होंने प्रॉपर एक प्लान दिया कि जिसके तहत हमें ये कामयाबी मिली। उसमें एक तो हमने पहले क्योंकि वहाँ पे इनका ड्राइवर मौके पे खुद मौजूद था, आइनी शाहिद था, तो उसने क्रिमिनल्स की डिस्क्रिप्शन हमें बता दी किसी हद तक। तो हमने वो जितने हमारे प्रीवियस क्रिमिनल्स थे जिनकी ये डिस्क्रिप्शन में फॉल करते थे उनके ऊपर ह्यूमन इंफॉर्मेशन पे भी काम किया। फर्दर पूरे इलाके में नाकाबंदी करवा दी और वायरलेस सेट पे मैसेज पास कर दिए कि जैसे ही अगर जिस साख्त के बंदे बताए जा रहे हैं ये मिलें, उन हर एक को चेक किया जाए। वहाँ पे तकरीबन हमने 20 से 22 पॉइंट्स के ऊपर चेकिंग शुरू करवा दी और साथ ह्यूमन इंफॉर्मेशन पे भी काम किया, तो जिससे हमें अल्लाह का शुक्र है ये कामयाबी बहुत जल्द मिल गई। अच्छा, ये बताएं कि अमूमन लोगों के मोबाइल छीनते हैं। एक मैं आपको सवाल ऐड कर देता हूँ। अच्छी कारकर्दगी है पुलिस की, हम तनकीद भी करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो तारीफ़ भी करेंगे। ये वाक़या वाकई तारीफ़ करने के काबिल है। मामला ये है कि जितनी गाड़ियाँ छिन रही हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, मोबाइल छिन रहे हैं, पर्स छुन रहे हैं, आए दिन आपको फुटेज नज़र आ रहा होता है और वो गली के अंदर औरत से, बच्चों से मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। उनको पकड़ने के लिए भी कोई ऐसी स्कीम, कोई प्लान है आपके पास? जैसे कि कराची पुलिस चीफ ने आपको हिदायत दी, उन्होंने प्लान दिया, आपने अमल दरामद किया और पकड़ लिया, तो क्या स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक भी कोई ऐसा प्लान है जिस पर काम हो रहा है?
जी बिल्कुल, स्ट्रीट क्राइम को रिसेंटली बड़ा सीरियसली लिया गया है और जो हमारे आला अफसरान मीटिंग्स करते हैं उसमें तमाम SHOs को डेडलाइंस दी गई हैं। जो टॉप 30 थानों के SHOs को डेडलाइंस दी गई हैं कि 45 डेज़ के अंदर उनको एक टारगेट दिया गया कि ये रेशो अगर इससे नीचे नहीं आएगी तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। अभी जैसे ये वाक़या भी अगर आप देखें तो इसमें हमने ना सिर्फ उन 2 मुल्ज़िमान को पकड़ा बल्कि इन्होंने जहाँ से असला किराए पे लिया था वो भी हमने उस पिस्टल को भी रिकवर किया विद इन 24 आवर्स और उस तीसरे क्रिमिनल को भी हमने किया। आज तीनों क्रिमिनल्स को पेश करा दिया गया अदालत के सामने। 3 दिन का हमें रिमांड मिला और इंशाल्लाह जो शनाख्त परेड के अंदर भी जब ड्राइवर शनाख्त कर लेगा तो इस केस को इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई चीज़ ऐसी रह नहीं जाएगी कि जिससे ये इनको सज़ा ना मिल सके। और हमें इस हवाले से भी सख्त हदायत हैं और SP इन्वेस्टिगेशन साहब को हदायत दी गई हैं। अगर अच्छे प्रोसिक्यूशन होगी तो सज़ाएं अच्छी मिल जाएंगी। अगर प्रोसिक्यूशन वीक हुई तो चंद दिन के बाद ये गली मोहल्लों में घूम रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।